जय जगन्नाथ। मंदिर के गर्भगृह में आइए प्रभु के दर्शन करें और मंदिर की संरचना को समझें। भगवान का रत्न सिंहासन यानी रत्नों से जड़ित सिंहासन मंदिर के अंतरिम कक्ष में कमल के आकार में बना हुआ है। ये केवल एक आसन ही नहीं अपितु ब्रह्मांड का गतिशील ऊर्जा स्रोत माना गया है, जहाँ से भगवान पुरुषोत्तम का राज चलता है। यहाँ नीचे शालिग्राम जी बिछे हुए हैं, बीच में काला पत्थर से बना मंच तथा शीर्ष पर रहस्यमय यंत्र लगा हुआ है। यह एक 16 फीट लंबा तथा 13 फीट चौड़ा और 4 फीट ऊंचा मंच है, जिसे रत्न बेदी, महावेदी या रत्न सिंहासन भी कहते हैं। इसे सप्तवर्णा पीठ भी कहते हैं, क्योंकि इस पर 7 देवी देवता विराजमान हैं। श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र, माँ सुभद्रा और सुदर्शन महाराज के अलावा जगन्नाथ की छोटी छवि मदन मोहन तथा भगवान की दोनों पत्नियां श्रीदेवी और भूदेवी विराजमान हैं। श्रीदेवी है ऐश्वर्य की प्रतीक यानी गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी और सोने की मूर्त है, तथा भूदेवी है उर्वरता की देवी यानी गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी और ये चांदी की बनी हुई है। ये दोनों महालक्ष्मी के ही स्वरूप हैं। श्रीदेवी भगवान के दाईं ओर और भूदेवी भगवान के बाईं ओर स्थापित है। भगवान के दाहिनी ओर स्थित सुदर्शन भगवान है, जो शक्ति का प्रतीक है, और ये सारे देवताओं के तेज से बने हुए हैं। ये चक्र के रूप में भगवान विष्णु द्वारा धारण किए गए हैं और राक्षसों का वध किया जाता है। यहाँ इनके खंबे जैसे होने की कथा है कि महाभारत में जब श्री कृष्ण भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा वृंदावन की कथाएं सुन रहे थे और प्रेमवश पिघल रहे थे, तब सुदर्शन भी पिघलकर इस खंबे के आकार में आ गए। कहीं पर भगवान सुदर्शन को सूर्य का प्रतीक माना गया है, तो कहीं पर चक्र नारायण के रूप में पूजे जाते हैं। रत्न सिंहासन पर स्थित भगवान का छोटा रूप है, जो श्री कृष्ण के स्वरूप में है। इन्हें मदन मोहन जी कहते हैं। ये भगवान के चलंता मूर्ति के रूप में हर पूजा में भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अष्टधातु के बने हुए हैं और उत्सवों पर मंदिर के बाहर लाए जाते हैं। इनके अलावा छोटी छोटी श्री राम लक्ष्मण की मूर्तियां भी रत्न सिंहासन पर विराजमान है। गर्भगृह से जुड़ा है जगमोहन और यहाँ से भक्त दर्शन कर सकते हैं। इसके 2 द्वार हैं, जो मुक्ति मंडप की ओर और नाट्य मंडप की ओर खुलते हैं। यहाँ जय विजय की मूर्तियां स्थापित है। नाट्य मंडप है या नृत्य मंडप भगवान के मनोरंजन के लिए ये बड़ा सा कक्ष है। नाट्य मंडप में पीछे की ओर गरुड़ स्तंभ स्थित है। गरुड़ स्तंभ की अत्यधिक महिमा कही गई है और इस स्तंभ के पीछे से चतुर्धा मूर्ति के दर्शन करने की बहुत महिमा कही गई है। यहाँ पर दीवार पर चैतन्य महाप्रभु की उंगलियों के निशान भी पाए जाते हैं। कहते हैं कि वे घंटों तक खड़े वहां भगवान में लीन हो जाते हैं, जिससे दीवार पर उनकी उंगलियों के निशान पड़ गए। गरुड़ स्तंभ के पास गरुड़ भगवान के स्नान का जल कुंड है, जो बहुत ही पवित्र है और बीमारियों के लिए चमत्कारी इलाज के रूप में कार्य करता है। इसके पीछे एक बड़ा सा कक्ष है, जिसे भोग मंडप कहते हैं। मध्याह्न के समय यहाँ भगवान की पूजा एवं प्रसाद लगाया जाता है। भगवान के श्री मंदिर से निकलने से हमें करीब 30 छोटे बड़े मंदिरों के दर्शन होते हैं, जिनमें से प्रमुख है माँ विमला, माँ लक्ष्मी, गणेश जी, काशी विश्वनाथ, नरसिंह भगवान, साखी गोपाल जी, मनोकामना पूर्ण करने वाला वट वृक्ष, हनुमान जी। यहाँ हमें रसोई घर, आनंद बाजार, नीलाद्री विहार, कोयली बैकुंठ के भी दर्शन होंगे। यहाँ भक्त भक्ति और श्रद्धा में लीन दिखाई पड़ते हैं। श्री जगन्नाथ चेतना पूरे मानव जाति को स्नेह, भाईचारा, प्रेम और शांति का संदेश देता है। ये जाति भेद से ऊपर मानवता पर विश्वास करता है और कर्मों की महत्ता को समझता है।